Namaskar. Class 3 EVS chapter number 4, our first school. So, at first, we will know about some new words from this chapter, important words and definition. Our first school ये जो EVS क्लास 3 का चैप्टर है चौथा, इसमें कुछ हम 6-7 न्यू वर्ड्स जानेंगे जो इस चैप्टर में हमारे सामने आएंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं फैमिली। फैमिली का आपको पता है परिवार होता है, ग्रुप ऑफ पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, जिसमें पेरेंट्स होते हैं, हमारे मम्मी पापा होते हैं और बच्चे होते हैं उसमें। क्लोज, क्लोज का मतलब एक होता है ओपन क्लोज है ना, बंद करना, लेकिन एक होता है क्लोज का मतलब ही इज़ माई क्लोज फ्रेंड, मतलब नियर है ना, बहुत ही मेरा घनिष्ठ मित्र है, नज़दीकी दोस्त है। फिर है रिजेंबल। रिजेंबल का मतलब है टू लुक अलाइक। पैट नेम मतलब निक नेम, क्या आपका घर पे हमें किसी नाम से पुकारते हैं ना, वो नाम पैट नेम। सीक्रेट, हिडन है ना, सीक्रेट। कस्टम, ट्रेडिशन, परंपरा। इंसिडेंट यानी कोई घटना होती है, इवेंट होती है, उसको बोलते हैं। आइए अब इस चैप्टर को जान लेते हैं। वी लर्न सो मैनी थिंग्स व्हेन वी कम टू स्कूल। जब हम स्कूल में आते हैं तो बहुत सारी चीज़ें हम सीखते हैं। बट डू यू नो विच इज़ योर फर्स्ट स्कूल? क्या आप जानते हैं आपका पहला स्कूल कौन सा है? यस, इट इज़ आवर फैमिली। ये हमारा परिवार है जो पहला हमारा स्कूल होता है। वी लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली। बहुत सारी चीज़ें हम अपने परिवार से सीखते हैं। मच बिफोर वी लर्न फ्रॉम एनीवेयर एल्स, मतलब बाकी जगह से हम सीखते हैं, उससे पहले हम परिवार से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दिस इज़ बिकॉज वी आर सो क्लोज टू आवर फैमिली। हम अपने परिवार के बहुत ही क्लोज होते हैं, नज़दीकी होते हैं। बट वी रियली नेवर गिव इट ए थॉट, लेकिन हम कभी नहीं सोचते ऐसा। लेट अस थिंक अबाउट आवर फैमिली एंड टॉक अबाउट इट। आइए अपनी फैमिली के बारे में हम सोचते हैं और उसके बारे में कुछ और बातें करते हैं। ड्रॉ और पेस्ट ए पिक्चर ऑफ योर फैमिली। यहाँ पे जो ये बॉक्स दिया हुआ है, इसमें आप अपनी फैमिली का जो पिक्चर है, फैमिली फ़ोटो, वो आप पेस्ट कर सकते हैं अपनी बुक में। फिर देखिए, हु आर देयर इन योर फैमिली, हु ऑल आर देयर इन योर फैमिली, राइट देयर नेम्स एंड हाउ दे आर रिलेटेड टू यू। आपके परिवार में कौन कौन है और वो आपका उनके साथ में क्या रिलेशन है, क्या रिश्ता है, क्या नाता है। ठीक है, सबसे पहले आपको नाम लिखना है। जैसे आपने मान लीजिए अपने कोई आपके परिवार में दादा रहता है, दादी, पापा, मम्मी जो सब रहते हैं ना, तो आप किसी का भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे सबसे पहले आप लिख दीजिए अपने दादाजी का नाम लिख सकते हैं। फिर रिलेशनशिप में ग्रैंड फादर कर देंगे। अगर दादाजी का लिख रहे हैं तो ग्रैंड मदर कर देंगे। फिर फादर का आप लिख सकते हैं। ठीक है, फादर का नाम पहले कॉलम में, दूसरे जो रिलेशनशिप है ना, इसमें आप लिख सकते हैं वो आपके क्या लगते हैं, तो फादर। फिर चौथे कॉलम में आप अपनी मामा का नाम और रिलेशनशिप में मदर। पाँचवें कॉलम में आप लिख सकते हैं अपने भाई का नाम, ब्रदर का नाम, पहले उसका नाम, फिर वो आपके क्या लगते हैं, ब्रदर लगते हैं, भाई लगते हैं। फिर अगर कोई बहन है तो बहन का नाम और वो रिलेशनशिप, रिलेशन क्या है उसके साथ में आपका, कि वो आपकी बहन है। इस प्रकार से आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिर है राइट द रिलेशनशिप बिटवीन एनी टू मेंबर्स ऑफ योर फैमिली सच एज हस्बैंड वाइफ, ब्रदर सिस्टर, मदर डॉटर। मतलब ऐसे ही आपको नाम लिखना है अपने परिवार के दो सदस्यों का नाम और उनका आपस में क्या रिलेशन है ना। तो आप लिख सकते हैं, जैसे अपने मान लीजिए मम्मी पापा का नाम लिख दिया, पहले नेम है ना, 3 लाइन है देखो यहाँ पे। पहली लाइन में, दूसरी लाइन में उनका नाम लिखना है और तीसरी लाइन में लिखना है उनका रिलेशन क्या आपस में दोनों का। जैसे आपने मम्मी पापा का नाम लिख दिया और फिर आगे लिख दिया कि वो हस्बैंड वाइफ है। फिर दूसरे में आपने आपके भाई का और आपकी बहन का लिख दिया, तो आपने सामने लिख दिया कि वो ब्रदर एंड सिस्टर हैं। फिर आपने दादा दादी का नाम लिख दिया और सामने लिख दिया कि वो भी हस्बैंड एंड वाइफ है। ठीक है, ओके, मतलब उनका रिलेशन लिखना है, दो का नाम लिख के फिर उनका रिलेशन कि वो आपस में क्या लगते हैं। जैसे भाई बहन हो सकते हैं, हस्बैंड वाइफ हो सकते हैं, ग्रैंड फादर ग्रैंड सन, हाँ, दादा पोती पोता पोती हो सकते हैं। तो किसी प्रकार से उनका रिलेशन लिखना है। जो पहला कॉलम था ना, उसमें उनके साथ में अपना क्या रिलेशन है, वो हमारे क्या लगते हैं, वो लिखना था। लेकिन ये दूसरा जो क्वेश्चन है, इसमें हम दो का नाम लिखेंगे और उनका आपस में क्या रिलेशन है दोनों का, वो लिखना है। समझ गए? ओके। फिर देखिए, व्हाट डू योर फैमिली मेम्बर्स कॉल यू लविंगली। आपको क्या कह के पुकारते हैं वो। डू यू हैव ए पेट नेम, क्या आपका कोई घर का नाम है। हाउ डू यू कॉल योर फैमिली मेम्बर्स, लुक एट द पिक्चर केयरफुली।
आप अपने फैमिली मेम्बर्स को किस प्रकार से पुकारते हैं। 2 पर्सन इन द पिक्चर लुक अ लॉट ईच अदर, हाउ डू यू थिंक दे आर रिलेटेड। तो इस पिक्चर में ना तीन लोग हैं, तो कैसे आपको वो दिखते हैं कि उनका क्या रिलेशन है। ठीक है, ओके। तो 2 यंग गर्ल्स इन द पिक्चर रिजेंबल ईच अदर, दे आर सिस्टर्स। दोनों एक जैसी दिखती हैं तो हम उनको कह सकते हैं कि वो दोनों बहन हो सकती हैं। ठीक है, एक जैसी दिखती हैं दोनों, तो ये एक बड़ी बहन एक छोटी बहन हो सकती है इसमें। सो हम लिख सकते हैं कि 2 यंग गर्ल्स इन द पिक्चर रिजेंबल ईच अदर, दे आर सिस्टर्स। मतलब एक जैसी दिखती है। रिजेंबल का हमने पढ़ा था लुक्स लाइक ना अलाइक, तो एक जैसे दिख रहे हैं तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे। चलिए, तो 2 persons इन द पिक्चर लुक अ लॉट लाइक ईच अदर। 2 इसमें जो पर्सन है वो एक जैसे दिख रहे हैं। क्या सोचते हैं आप उनके बारे में, तो हमने सोच लिया। आप बता सकते हैं अगर कुछ बताना चाहें तो। चलिए फिर है, इज़ देयर एनी सिमिलरिटी बिटवीन यू एंड एनी अदर मेम्बर ऑफ योर फैमिली। क्या आपके परिवार में भी किन्हीं 2 व्यक्तियों में सिमिलरिटी है, एक जैसी है, कोई समानता है, कोई भी चीज़ मतलब एक जैसी हो सकती है उनमें। इन द वे यू टॉक वॉक, मतलब आप बातें करते हैं उस हिसाब से हो सकती है, आप चलते हैं उस हिसाब से कोई सेम चीज़ हो सकती है। आप हंसते हैं तो आप लिख सकते हैं माई वॉकिंग रिजेंबल्स विद माई फादर, सेंस है ना कि मैं चलता हूँ वैसे, मतलब मेरे पापा और मेरी जो चाल है, जो वॉकिंग है वो सेम है। आप ऐसे लिख सकते हैं। या फिर कैसे सेम है, आई वॉक इन स्मॉल स्टेप्स जस्ट लाइक हिम, मतलब मेरे पापा जो है कदमों की दूरी उनकी जो है ना कम होती है, स्मॉल स्टेप्स रखते हैं वो। फिर दूसरे में लिख सकते हैं माई वॉइस रिजेंबल विद माई ग्रैंडफादर, कि मेरी आवाज़ जो है मेरे दादाजी में मिलती है या मेरे ब्रदर में मिलती है, जो भी आप लिखना चाहें। कि आई टॉक इन सॉफ्ट वॉइस लाइक हिम, मेरी जो आवाज़ है वो सॉफ्ट होती है ना। चलिए, पिक्चर दिख रही है आपको, पिक्चर को देख लीजिए, फिर इसमें कोई प्रश्न आएगा नीचे। अब इस पिक्चर में क्या कर रहे हैं देख लीजिए आप, कितने लोग हैं और क्या काम वो यहाँ पे कर रहे हैं, है ना, देख सकते हैं आप। तो मुझे लगता है यहाँ पे कपड़े धोने का काम हो रहा है। यस, चलिए कपड़े धोने का यहाँ पे काम हो रहा है, कपड़े धो रहे हैं। चलिए फिर क्या क्वेश्चन इसमें पूछते हैं। मेंबर्स ऑफ द फैमिली लेंड ए हैंड इन वॉशिंग, ड्राइंग एंड आयरनिंग ऑफ द क्लोथ्स। अनवरी एंड हर कजिन तौफिक आर ऑल्सो लर्निंग द वर्क डन बाय द फैमिली। मतलब जो कपड़े धो रहे हैं तो वो जो अनवरी और तौफिक हैं वो भी उनसे सीख रहे हैं। इज योर फैमिली इन्वॉल्व इन एनी पर्टिकुलर वर्क, क्या आपकी फैमिली भी किसी ऐसे काम में मतलब इन्वॉल्व है, करते हैं ऐसा कोई काम, तो आप कर सकते हैं अगर कोई काम करते हैं। जैसे यहाँ पे कपड़े धोने का काम कर रहे हैं, तो आपकी फैमिली में कोई मतलब पर्टिकुलर वर्क हो ऐसा, तो आप लिख सकते हैं। और फिर दूसरा है डू यू हेल्प द फैमिली विद द वर्क, मतलब जो भी काम आपका पर्टिकुलर है क्या आप भी उसमें अपने फैमिली की हेल्प करते हैं। जैसे यहाँ पे तौफीक और अनवरी का नाम आया था उस प्रकार से। तो आप लिख सकते हैं जो अपना जैसे इस पिक्चर में दिखाया गया कपड़े धोने का काम करते हैं, तो और जो तौफीक और अनवरी है वो उनसे सीख रहे हैं कैसे धो रहे हैं। तो आपके परिवार का भी कोई पर्टिकुलर वर्क हो सकता है, अलग मतलब हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि यही वर्क हो और कई सारे काम हैं। तो अगर है तो उसका काम नाम लिखना है, फिर आप भी क्या अपने परिवार की उस कार्य में हेल्प करते हैं कि नहीं करते, वो इस नीचे वाले क्वेश्चन में लिखना है। वी लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली मेम्बर्स, हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। अनवरी एंड हर कजिन लर्न साइकिलिंग फ्रॉम आवर अंकल, अनवरी और कजिन जो है उसने साइकिल चलाना सीखा अपने अंकल से। यू ऑल्सो लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम आवर फैमिली, आप भी अपने परिवार से कई सारी चीज़ें सीखी होंगी, आपने सीखते हैं। वॉट एंड फ्रॉम होम, आपने क्या सीखा, किससे सीखा। हैज़ एनी वन लर्न एनीथिंग फ्रॉम यू, क्या आपसे भी किसी ने सीखा। थिंक एंड राइट, व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई मदर, मदर के पास जाते हैं, फादर के पास, किसी का भी आप यहाँ पे नाम लिख सकते हैं, ब्रदर का लिख सकते हैं। जब आप उदास होते हैं तो किसके पास जाते हैं, तो मैंने लिख दिया मदर। फिर दूसरा, व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट आई गो टू माई, जब मैं अपने पास्ट के बारे में जानना चाहता हूँ ना, मेरा बचपना कैसा था, तो मैं किसके पास में जाता हूँ। हो सकता है आप ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर के पास में जाते होंगे, दादा दादी के पास लिख सकते हैं।
फिर तीसरा यहाँ पे है व्हेन आई वांट टू शेयर माय सीक्रेट्स आई गो टू माय, जब आप अपने सीक्रेट्स हैं, कोई गुप्त बात आपकी है, तो वो आप किसके साथ में शेयर करते हैं, तो कहाँ जाते हैं, सिस्टर के पास में जाते हैं, या ब्रदर के पास में जाते हैं, या फिर फ्रेंड के पास में जाते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ फैमिली मेम्बर के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। कोई सीक्रेट आपको बात बतानी हो किसी की, तो आप किसको बताते हैं वो लिखना है। फिर 4 नंबर पे है व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग आई गो टू माय फादर, जब भी आप कुछ गलत कर देते हैं, मान लो गलती हो गई, तो आप किसके पास में जाते हैं, पापा के पास में जाते हैं या मदर के पास में। आपको उनका नाम, मतलब उनका रिलेशन लिखना है, मदर, फादर, ग्रैंड मदर, ग्रैंड फादर, सिस्टर, ब्रदर, ठीक है। चलिए ये भी हो गए, बहुत इजी सा चैप्टर है आपके लिए, तो एक बार दोबारा देख लीजिए। व्हेन आई एम सैड आई गो टू माई मदर, व्हेन आई वांट टू नो अबाउट द पास्ट, जब मैं अपने बचपन के बारे में जानना चाहता हूँ, अपने भूत काल के बारे में, पहले की चीज़ों के बारे में, तो अपने ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर के पास में जाता हूँ। व्हेन आई वांट टू शेयर माई सीक्रेट्स, जब मेरे को शेयर करने होते हैं तो मैं अपने बहन भाई के पास में जाता हूँ। व्हेन आई डू समथिंग रॉन्ग, जब मेरे से कोई गलती हो जाती है, मैं कुछ गलत काम करता हूँ, आई गो टू माई फादर, ठीक है। ऐसे आपको लिखना है इसमें। आपका आंसर जो है ना डिफरेंट भी हो सकता है। चलिए फिर है एवरीवन रिमूव देयर शूज़ बिफोर एंटरिंग द हाउस, मतलब घर में एंट्री करने से पहले हम जूते उतार देते हैं। दिस इज़ द कस्टम इन सुरेखाज फैमिली, सुरेखा के घर में ये रीति रिवाज है। सम ऑफ सुरेखाज फ्रेंड्स एंटर हर हाउस विदाउट रिमूविंग देयर शूज़, सुरेखाज ग्रैंड फादर गेट एंग्री एट दैट, कुछ मतलब बिना जूते उतारे अंदर चले जाते हैं तो उसका दादा जो है गुस्सा होता है। आर देयर एनी पर्टिकुलर कस्टम फॉलोड बाय योर फैमिली, क्या ऐसा कोई रीति रिवाज है आपके घर में, तो आप लिख सकते हैं। अगर आपके घर में भी कोई ऐसा रीति रिवाज हो, मान लीजिए हाथ धो के ही अंदर जाना है, पैर धो के ही अंदर जाना है, जो भी है। फिर है डज एनी मेंबर ऑफ योर फैमिली हैव एनी पर्टिकुलर हैबिट लाइक लाफिंग लाउडली और सिंगिंग व्हेन दे आर हैप्पी, क्या आपके घर में किसी सदस्य की ऐसी आदत है कि ज़ोर से हंसने की या फिर गाने की जब वो खुश हों, तो इमिटेट देम, उनकी नकल करना है। हाउ डू यू शो रेस्पेक्ट टू एल्डर्स इन योर फैमिली, आपके बड़ों को आप कैसे रेस्पेक्ट दिखाते हैं उनके लिए, वो बताना है, ठीक है। तो ग्रीट देम विथ फोल्डेड हैंड, आप हाथ जोड़ के करते हैं नमस्कार। टच देयर फीट करते हैं, है ना, पैर छूते हैं, तो ये ऐसा हो सकता है, ओके। फिर लास्ट क्वेश्चन था आस्क एनी एल्डर मेंबर ऑफ योर फैमिली टू टेल अ फनी इंसिडेंट ऑफ हर और हिज चाइल्डहुड, मतलब अपने किसी भी परिवार वाले से आप ये कहिए, मतलब बड़े से, कि अपने चाइल्डहुड की यानी बचपन की कोई भी ऐसी इंसिडेंट हो, फ़नी मजाक टाइप की कोई बात हो, तो वो शेयर करने के लिए ना, तो ज़रूर हो सकता है कई सारी उनके पास में बातें हैं, वो आपके साथ में ज़रूर शेयर करेंगे। तो ये था आपका चैप्टर, और चैप्टर का नाम था आवर स्कूल, फर्स्ट स्कूल। तो आपका फर्स्ट स्कूल क्या होता है, फैमिली होता है ना। सारी चीज़ें जो हैं स्कूल में जाने से पहले हम सारी चीज़ें जो है परिवार से सीखते हैं। परिवार हमारा पहला परिवार है, पहला स्कूल है परिवार हमारा, और पहला टीचर कौन होता है, हमारी मॉम होती है, मदर होती है, माँ होती है, माँ पापा। तो हमारे पहला स्कूल जो है वो हमारा परिवार होता है, और पहले टीचर हमारे पेरेंट्स होते हैं, मदर होती है, फादर होते हैं, ठीक है। ये था चैप्टर आवर फर्स्ट स्कूल, और मैं शेषराज, दीजिए इजाज़त। थैंक यू सो मच।